दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि सफल बैच में आपकी हिंदी की प्रैक्टिस चल रही है। तो सफल बैच में हिंदी में आपके हमने 6 सेट आपके हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम लोग 7वें सेट पर हैं। आज हम लोग 7वां जो सेट है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। कौन सा? 7वां वाला। तो चलिए आइए एसएससी जीडी का सफल बैच में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। कैसे 7 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए देखते हैं। इधर दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, अंडरलाइन किया गया इसके नीचे, है ना। ये आपका अंडरलाइन है। ये हमें ये ने कहा था, हमें ये ने कहा था, तो क्या हमें इसकी जगह पे क्या लिखना है? हमें उसने कहा था कि हमें उन्होंने कहा था, है ना, या है ना, ये हमें इन्होंने कहा था या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से आप लोग सभी लोग आंसर करिए प्लीज़ कि हमें ये ने कहा था, तो हमें उसने कहा था, हमें उन्होंने कहा था, हमें इन्होंने कहा था, हमें इन्होंने कहा था। यहाँ लिखा है ये और ने। आप देख रहे हो ये जो है ये बहुवचन है और यहाँ ने भी लिखा है। इसका मतलब हमें ये ने कहा था, इसका मतलब हमें उन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था, हमें इन्होंने कहा था। ऑप्शन कौन सा? 4th ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ये ने कहा था ये जो है ये बहुवचन है तो हम उसने नहीं लिख पाएंगे, है ना। और यहाँ पे यहाँ लिखा है, यदि वे लिखा होता तो हम उन्होंने कर देते, लेकिन हमें भाई साहब यहाँ पे क्या लिखा है? ये लिखा है। जब ये लिखा है तो हम ये का बहुवचन जो होगा वो इन्होंने कहेंगे। तो हम कहेंगे हमें इन्होंने कहा था। क्या? हमें इन्होंने कहा था। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो राइट होगा, ठीक है। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सिर ऊंचा करना ये अर्थ होगा, विरोध में खड़ा होना, पीछे पड़ना या अकड़ कर चलना। तो सिर उठाना, अरे भैया हमारे सामने तुम सिर नहीं उठा सकते। यदि आपने हमारे सामने सिर उठाया तो समझ लेना हम सिर कुचल देंगे। इसका मतलब है कि आप हमारे सामने हमारा विरोध नहीं कर सकते भाई साहब। इसका मतलब है सिर उठाने का अर्थ होता है, ध्यान रखो, विरोध में खड़ा होना। क्या होता है? हाँ, सिर उठाने का मतलब ये थोड़ी कि आपने सिर जो है वो ऊंचा कर लिया, सिर उठा लिया, ये कोई बात थोड़ी है। तो सिर उठाने का मतलब होता है किसी का विरोध में खड़ा होना, उसे कहते हैं सिर उठाना, ठीक है। समझ गए होंगे। आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची का चयन कीजिए, है ना। तो आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। कौन से युग में? आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। तो बताइए, अब यहाँ आधुनिक का आपको बताना है क्या? पर्यायवाची। तो आधुनिक का क्या? ये प्रासंगिक होता है, पुरातन होता है, अर्वाचीन होता है, प्राचीन। तो आधुनिक माने होता है नया। तो नया का यदि विलोम शब्द पूछते तो पुराना कर देते, प्राचीन कर देते, है ना। तो आधुनिक का यहाँ पे पर्यायवाची कौन है? अर्वाचीन। क्या? अर्वाचीन। आधुनिक और अर्वाचीन एक ही बात है। नया कह दो, नूतन कह दो, इसके और पर्यायवाची है। जैसे आप नूतन कहोगे, है ना, आप नया कहोगे, नया, नूतन, ये सभी आपके पर्यायवाची ही होंगे। ये प्रासंगिक का मतलब होता है सार्थकता। क्या होता है? इसका मतलब बेटा सार्थकता होता है, ठीक है।
हाँ, पुरातन का मतलब, या फिर आप इसे कह सकते हो अर्वाचीन को अप्राचीन, मतलब जो प्राचीन ना हो, जो प्राचीन नहीं है वो कैसा है, वो नया ही है। ठीक है। ये पुरातन जो होता है, पुरातन का पर्यायवाची आपका प्राचीन होता है। कौन सा? प्राचीन माने पुराना, प्राचीन है, पुरातन या पुराना, ऐसा है ना, ये है ना, ये वाले होते हैं। तो सही आंसर आधुनिक का पर्यायवाची अर्वाचीन होगा। ठीक है, अर्वाचीन, नया, नूतन या ये। ठीक। अगला नेक्स्ट वर्ड देखो, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द क्या है बेटा? वाल्मीकि, इसमें ये तो गलत है ना। वाल्मीकि, इसमें बा बकड़ी बना दी भाई साहब, बा नहीं बनाई जाती, ये गलत है। इसमें भी बा बना दी, बा नहीं बनाई जाती, गलत है। ध्यान रखना, वाल्मीकि में ये आपका सही है। कौन सा? देखो, वाल और मी और का पे छोटी की मात्रा, कौन सा? वाल्मीकि, ये वाला सही होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा? सेकेंड वाला सही है। ठीक है, ध्यान रखना। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं श्रद्धा रखती हूँ। मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, नहीं भाई। मैं आपको श्रद्धा रखती हूँ, नहीं। मैं आपने श्रद्धा रखती हूँ, नहीं। मैं आप पर श्रद्धा रखती हूँ, आपके ऊपर मैं श्रद्धा रखती हूँ। आप कह सकते हो, भगवान के लिए भी कह सकते हो कि मैं आप पर श्रद्धा रखती हूँ। ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा? फोर्थ वाला है ना। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द का मतलब पर्यायवाची लहर, कौन सा है ना, लहर। अब लहर का पर्यायवाची क्या होता है? देखो, लहर का पर्यायवाची चंचला हो जाएगा क्या? अरे नहीं होगा, चंचला तो नहीं हो सकता। आई हो जाएगा? अरे भैया आई नहीं होगा। आई तो सर्प का होता है पर्यायवाची, सर्प का होता है। अरे विवाह हो जाएगा? अरे विवाह तो रात का पर्यायवाची होता है। किसका? रात का पर्यायवाची होता है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? उर्मी हो जाएगा। तो इसका लहर का पर्यायवाची उर्मी, जिसे आप लोग कहते हो हिलोर। क्या कहते हो? इसे हिलोर भी कहते हो, इसे लहर भी कहते हो, इसे तरंग भी कहते हो। क्या कहते हो? तरंग। और इसे वीच भी कहते हो। क्या कहते हो? वीची। वीच माने लहर, वीची। ये हिलोर है, लहर है, तरंग है, बीची, ये कहते हैं। सर्प को आप सर्प कहते हो, इसका पर्यायवाची सांप भी बोल सकते हो, नांग भी बोल सकते हो, है ना। विषधर भी बोल सकते हो। क्या? विषधर, ये भी बोला जा सकता है। व्याल भी बोला जा सकता है। सांप को व्याल, सांप को सारंग भी बोलते हैं। क्या? सारंग। सांप को क्या बोलते हैं? सांप को शारंग भी बोलते हैं। तो आप सांप को शारंग भी बोल सकते हो, है। और बढ़िया सा इसका और बताएं, इसे फड़ीश्वर भी बोलते हैं। क्या? फड़ीश्वर, फड़ीस लिख लो, फड़ीस भी बोलते हैं। इसे काकोदर भी बोलते हैं सांप को। क्या? काकोदर, ये भी ध्यान रखना। इसे क्या कहते हैं? काकोदर। भैया ये सांप के हो गए। चंचला, देखो चंचला बिजली के भी होते हैं, तुमने पढ़ा होगा बिजली, चंचला। या आपने चपला, चपला पढ़ा है? चपला, चंचला, है ना, है ना। और सौदामिनी, दामिनी, दामिनी, सौदामिनी, दामिनी और सौदामिनी पढ़ा है भैया? सौदामिनी, है ना। ये तो ये वाले वर्ड हो जाएंगे। विवाह, रात, रैन भैया, रैन, रात्रि, रजनी, रजनी माने रात्रि, तभी चंद्रमा को रजनीश कहा जाता है ना, रजनी, रात्रि, रैन, रात। विभावरी, आप जब विभावरी रात्र के लिए होता है, विवाह नहीं बेटा, विभावरी। कौन सा? हाँ, विवाह। विवाह तो प्रभा के लिए आता है। काय के लिए? प्रभा। किरण, क्या?
किरण, ये इसके लिए आता है विवाह, ठीक है, इसके लिए, किरण के लिए, सौंदर्य के लिए, आभा के लिए, किरण आभा के लिए, आभा के लिए, सौंदर्य के लिए, सौंदर्य, ठीक है, ठीक। ये अगला, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाए। एक ऐसा व्यक्ति जो उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाए, उसे क्या कहेंगे? जो उसे कहते हैं क्या? कृतज्ञ। अरे कृतज्ञ नहीं है ना? जो उपकार को ना मानने वाला, जो उपकार को, ऐसे लिख लो, उपकार को ना मानने वाला, ना मानने वाला, ना मानने वाला, उपकार को ना मानने वाला, उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। इसके लिए आंसर बता दें तो कृतार्थ हो जाए। क्या हो जाए? कृतार्थ। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, उसे कहते हैं कृतार्थ। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी। क्या होता है? बनावटी, अप्राकृतिक, 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 बनावटी, है ना। कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, जो किए गए उपकार को मानता है, मानने वाला हो, किए गए उपकार को मानने वाला, उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को ना मानने वाला, कृतज्ञ। देखो कैसे याद रखना है, कृतज्ञ में ना लगा है तो ना के लिए ना चुन लेना है, ना मानने वाले के लिए कृतज्ञ चुनना है और मानने वाले के लिए कृतज्ञ। इसे कहते हैं क्या? कृतार्थ, है ना। विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा बेटा? विपत्ति का विलोम शब्द, आपत्ति नहीं कर देना बेटा, गलत हो जाएगा, पर्यायवाची होंगे। विपत्ति का विलोम शब्द संपत्ति। कौन सा? संपत्ति, संपत्ति, है ना। सम्मति नहीं, सम्मति का विलोम शब्द असम्मति, असम्मति होता है। उत्पत्ति का विनाश होता है, आप जानते हो उत्पत्ति का क्या होता है? विनाश होता है। और आपत्ति का, हाँ, आपत्ति का मतलब मुसीबत होता है, आपत्ति इसका पर्यायवाची है ना। जबकि हमें विलोम शब्द चाहिए था तो आपत्ति का क्या हो जाएगा? संपत्ति हो जाएगा। विपत्ति का संपत्ति, है ना। समान उदर से जन्म लेने वाला, अरे एक ऐसा व्यक्ति जो समान उदर से जन्म ले रहा है, जैसे हम और हमारे भाई, हम और हमारा भाई दोनों ने समान उदर से ही तो जन्म लिया है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे क्या? सहोदर। क्या कहेंगे बेटा? सहोदर। समान उदर से जन्म लेने वाले को सहोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? सहोदर, है ना। ये सखा मित्र के लिए आता है, आप जानते हो, सखा मित्र को कहते हैं। सहोदर गलत है, ये सभी ऑप्शन गलत है। कौन सा? ये। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कौन सा है? बरसात में मेंढक, मेंढक हैं, दहाड़ते हैं। अरे नहीं भाई, कोई शेर थोड़ी है, शेर होता तो दहाड़ता है। गुर्राते हैं, बोलो, क्या कुत्ता थोड़ी है जो गुर्राएगा। मचलते हैं, अरे नहीं भाई, क्या? टर्राते हैं। बरसात में मेंढक टर्राते हैं, ये सभी की आवाज़ें हैं, है ना। तो ध्यान रखना, मेंढक की आवाज़ को टर्राते हैं, टर्राना। दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा। हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा, तो विवाह के सही है, भोज होगा सही है, उपलक्ष्य और हमारे बेटे का सही है, यही गलत है। क्या? उपलक्ष्य। उपलक्ष्य ऐसे नहीं, उपलक्ष्य लिखना है इस तरह से, उपलक्ष्य। यहाँ छतरी वाला अच्छा बनाना है ना,
उपलक्ष्य। तो गलती किस में, इस वाले में है। ठीक है, अगला सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, है ना। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, देखो। अब ये लिखना चाह रहे हैं विभीषका, तो विभीषका कैसे लिखा जाता है, देखो। विभीषका मूर्धासा, विभीषका क्या, विभीषका कौन से ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है भैया, क्या, विभीषका। ठीक है, ये जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आप आर पार देख सकते हैं, इस पार से उस पार देख सकते हैं, वो कैसा होता है, पारदर्शी। पारदर्शी चीज़ें जो होती हैं उनके आर पार देखा जा सकता है। ये दर्शक होते हैं। दर्शक कौन लोग होते हैं, देखने वाले। जो देखने वाले लोग होते हैं, देखने वाले होते हैं, उन्हें दर्शक कहा जाता है ना। अपारगम्य, जिसके पार न जाया जा सके, जिसके पार न जाया जा सके, है ना। उसे क्या कहते हैं, हाँ, जिसके पार न जाया जा सके, ऐसे, जिसके पार न जा सके, जिसके पार न जाया जा सके, जाया जा सके, अपारगम्य कहते हैं। मूक जानते हो, चुपचाप देखने वाले लोग, है ना, उन्हें मूक दर्शक कहते हैं। ठीक है, दिए गए भाग को वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो चुने। गांधी जी संत, सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए जल्दी से, फटाफट बताओ, बोलो क्या इसमें होगा आपका, किसमें गलती है। गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे, है, तो गांधी जी सत्य या अहिंसा में नहीं, गांधी जी सत्य और अहिंसा, या तो सत्य में या अहिंसा में, ऐसा थोड़ी है। गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास, यहाँ सही कर लेना, ये सा विश्वास करते थे। तो यहाँ पे गलती दूसरे वाले पार्ट में बनाना, दूसरा लिखा गया है किसमें, सी पार्ट में, किसमें, सी पार्ट में, तो यहाँ ये लिखना चाहिए था। ठीक है, तो गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। ठीक है, ये अगला, यह नेता मंत्रिपरिषद में नहीं है, यह नेता मंत्रिपरिषद में नहीं है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प का चयन करें। यह नेता मंत्रिपरिषद में नहीं है, मंत्रिपरिषद में नहीं है, यह नेता मंत्रिपरिषद में नहीं है। यहाँ नेता एक है, यहाँ नहीं बहुवचन बना है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कट। यह नेता मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद लिखो। मंत्रिपरिषद की वर्तनी कैसे लिखी जाती है, मंत्री और परिषद ऐसे लिखा जाता, मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो ये आपका जो है ये भी गलत है, मंत्री लिखा है, इसमें भी मंत्री लिखा है, तो यही आपका सही है। कौन सा, मंत्री, इसमें आपका परिषद लिखा है जबकि मंत्रिपरिषद है। हाँ, इसमें गलत तो है ही, है ना। फिर कौन सा होगा, मंत्रिपरिषद, फिर तो जो लिखा वही सही है ना, क्योंकि और कोई सही नहीं बन रहा। फिर यहाँ तो मंत्री लिखा है, गलत। यहाँ परी लिखा है, ये भी गलत। यहाँ मंत्री लिखा है, ये भी गलत। तो यह नेता मंत्रिपरिषद में नहीं है। ठीक है, नेता, नेता को यहाँ सम्मान दिया जा रहा है, इसलिए वहाँ बहुवचन की क्रिया है ना। यह नेता मंत्रिपरिषद में नहीं है। ऑप्शन आप करो, बदलाव की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये करो।
मनुष्य के केवल दिमाग ही नहीं एक नाम की भी चीज़ होती है। एक क्या? अरे एक दिल नाम की भी चीज़ होती है। केवल दिमाग ही थोड़ी चलता भैया, पेट, दिल, बुद्धि और मन। बुद्धि तो देखो दिमाग ही में आ जाएगी, है ना, इसलिए ये नहीं होगा। तो कहा जाएगा मनुष्य के केवल दिमाग ही नहीं एक दिल नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो यहाँ पे भरना है क्या? यहाँ पे दिल आपका ऑप्शन जो है वो सही है। तो सेकेंड ऑप्शन, नाम की भी कोई चीज़ होती है। मनुष्य प्रत्येक वस्तु को केवल 17 केवल के लिए ही ग्रहण नहीं करता। केवल, अरे उपचार थोड़ी। उपचार क्या? उपचार का मतलब तो इलाज होता है। यहाँ किसी इलाज की बात थोड़ी की जा रही। दुरुपयोग, अरे यहाँ दुरुपयोग क्यों? तो उपयोग करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ कहा जाएगा प्रत्येक वस्तु को केवल उपयोग के लिए ही ग्रहण नहीं करता, है ना। बहुत सी चीज़ें वह इसलिए इकट्ठी करता है कि उनसे उसे वह क्या? वह आनंद मिल सके। यस, कि वह बल मिल सके, वह महत्व मिल सकते, वह सम्मान। तो वह आनंद मिल सके जो अन्य जीवधारियों की पहुंच से परे है। कला और विज्ञान मनुष्य के लिए ये दोनों ही वस्तुएं एक क्या है? एक तरफ अनिवार्य है, एक सापेक्ष है, एक समान अनिवार्य है, ये अप्रकार। तो एक प्रकार अनिवार्य नहीं, एक समान अनिवार्य है। ये कौन सा? विज्ञान, कला और विज्ञान मनुष्य के लिए ये दोनों ही वस्तुएं एक समान अनिवार्य है। मतलब कला भी चाहिए और विज्ञान भी चाहिए, है ना। क्योंकि विज्ञान के अभाव में जैसे हम क्या? विज्ञान के अभाव में जैसे हम स्वार्थी, चतुर, आलसी, अंधविश्वासी। विज्ञान का अभाव होगा तो हम लोग हो जाएंगे कैसे? अंधविश्वासी। तो विज्ञान के अभाव में जैसे हम अंधविश्वासी और असभ्य बन जाते हैं, वैसे ही कला विहीन होने पर हम सिर्फ विज्ञान के पुर्जे रह जाते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो हम लोग क्या यहाँ पे अंधविश्वासी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि जानते हो ये आपका प्रैक्टिस सेट पूरा आपका कंप्लीट है। ओके, फिर हम लोग मिलेंगे कल। जय हिंद।